जय श्री राम। आज का टॉपिक क्या है? हमारे नेक इरादे, है ना। इरादे हमेशा नेक होने चाहिए, है ना। अगर इरादे हमारे अच्छे रहेंगे तो जो हमारा आने वाला कल है वो अच्छा रहेगा। अगर हमारे इरादे अच्छे नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारी विचार अच्छी नहीं है, तो जो आने वाला समय है वो भी नष्ट है, जो चल रहा है वो भी नष्ट है। ना आज का पता है ना कल का पता है। इसलिए हमें अपनी नियति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नियति आखिर हम चाहते क्या है। अपने नियति से हम अपने ये चाहते, जैसा हम अपने आप को बनाएंगे वैसे ही हमारी नियत रहेगी। अगर हम अपने आप को ईमानदार बनाएंगे तो हम ईमानदार रहेंगे, अगर अपने आप को हम चोर बनाएंगे तो हम चोर रहेंगे। अब डिपेंड करता है किन पे? हमारी सोच पे, है ना, कि हम अपने इरादे कैसे बनाएं, अपने विचार कैसे बनाएं। दूसरी बात क्या आती है? इरादे। जब हमारी नेक सोच रहेगी तो इरादे हमारे अच्छे ही रहेंगे। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं रहेगी तो कभी भी हमारे इरादे अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हम अभी तक जब नशे में थे तो हम ज्यादा महत्व किसको दे रहे थे? बुराइयों को, है ना। अच्छाइयों को हमने हमेशा नजरअंदाज किया। क्या कारण था? कि अच्छाइयां हमें पसंद नहीं थी, वो हमारी नियति से किनारे हो गई थी। जो हमारी सोच थी ना, हमारे सोच से अच्छी सोच निकल गई थी और हमारे अंदर बुराइयां आके भर गई थी। लेकिन जब हम यहां आए तब हमें बताया गया कि हमारे देखने का नजरिया गलत था। हम गलत नहीं थे, हमारे देखने का नजरिया गलत है। आज वही नजरिया हम अपना बदलेंगे, और जब नजरिया हमारा सही रहेगा तो हमारे इरादे पक्के और मजबूत रहेंगे। अब जब आदमी कहता है कि नीयत बिगड़ गई है, कहता है ना, जब नीयत बिगड़ गई तो इरादे कहां से बनेंगे? फिर तो वो बिगड़ेंगे ही ना, ये तो ऑटोमेटिक सबको पता है इतना। तो हमें अपने नियति के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने अंदर यह सोचना चाहिए कि हमें किन भावनाओं से अपना जीवन बिताना है। हमें अच्छी भावनाएं अपने अंदर प्रकट करनी है, ना कि बुरी भावना। बुरी भावना अगर प्रकट करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। आदमी कहता है ना कि व्यक्ति के जीवन में ही अच्छे कर्म है, जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा परिणाम पाएगा, जो बुरा कर्म करेगा वो बुरा परिणाम पाएगा। आज के परिवेश में सीधा सा हिसाब है कि आपका जो जीवन है ना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका जीवन आपके ऊपर निर्भर करता है कि जीवन को आप कैसे बिताना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी स्टार्टिंग हुई जीवन बिताने का, अब उसमें आपको यह देखना है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कभी कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। अब ये विचार कोई दूसरा तो पैदा नहीं करेगा आपके अंदर, ये विचार आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको सही और गलत में परखने का आपके अंदर तजुर्बा होना चाहिए, और जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी तब तक आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। अगर सुधार लाना है तो सबसे पहले अपने नियति पर ध्यान दीजिएगा। हमारी कमजोरी सिर्फ नशा नहीं है, हमारे विचार भी हमारी कमजोरी, हमारी सोच भी हमारी कमजोरी, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को सोचते हैं जो बुराइयों में जाके कहीं ना कहीं टिक जाती है। हम अपने अंदर अच्छे विचार नहीं लाना चाहते। क्यों? क्योंकि हम सुधरना नहीं चाहते। यहां भी आप आके अगर आप अच्छाइयों को नहीं समझ पाए, हमेशा बुराइयों पर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर कैसा सुधार आएगा आपके जीवन में? कभी सुधार नहीं आएगा। अगर आपकी नियति ठीक नहीं है तो जीवन में आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो आपके ऊपर कोई भरोसा कर सकता, ना आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं, ना आपके साथ कोई खड़ा हो सकता, ना आप किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि जिसकी नियति गलत होती है उसके साथ खड़ा होना कोई पसंद नहीं करता है। अगर आपको पता चल जाता है कि वो बुरा इंसान है तो उसके सामने घर वाले कहते हैं कि देखो भाई उसके साथ आप नहीं चलिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नियति बेकार, और जिसकी नियति बेकार है उसका साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब वही चीजें हमारे ऊपर भी आ रही, हमारे साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है, हमारे साथ कोई चलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारी नियति बेकार है, हमारी सोच बेकार है। हमारी सोच सिर्फ एक ही है, नशा। और नशा करने के बाद इरादे कैसे रहेंगे? बुरे ही होंगे ना, कि अच्छे इरादे आएंगे? तो सबसे पहले अपने आप को समझाओ कि हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं हम उसको काहे नहीं पहचान रहे। हम सिर्फ अपनी बुराइयों को क्यों पहचान रहे? हमारे अंदर अच्छाइयां भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयां हमारे जीवन में, हमारे अंदर अच्छाइयां भी है। लेकिन उसको समझने के लिए किसी दूसरे की आंख की जरूरत नहीं है, अपने मन की आंख से देख लो, अपनी भावनाओं को जगाओ। अगर भावना नहीं जगेगी तो जीवन पर्यंत कभी सुधार नहीं आएगा। अगर व्यक्ति अच्छा इंसान होता है ना, जो अच्छा कहते हैं ना फला आदमी बड़ा अच्छा, क्या वो अलग से बन के आया है? नहीं, वो भी इसी धरती में जितना पार्ट हमारे शरीर में उतने पार्ट भी उसके शरीर, लेकिन उसकी नियति खराब नहीं।
उसके विचार खराब नहीं, उसकी सोच खराब नहीं है। वो अपना भी अच्छा सोचता है और सामने वाले का भी भला सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं न किसी का बुरा करूं न मेरा कोई बुरा करे। वही इंसान वो नहीं है जो हर व्यक्ति की बुराई करे। नहीं, बुराई उसकी करने से क्या कुछ मिल गया है? अरे वो बुरा व्यक्ति है तो बुरा कर्म उसके हैं, वो जाने। मैं अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे कर्म है, मेरे साथ गलत होगा। लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो दुनिया जितना मेरे बाद बुराई कर सकती है, जिसके साथ भी बैठ के बुराई करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हां, अगर मेरी नियति गलत है, मेरे विचार गलत है, तो वो भी सुनेगा जिससे आप सिफारिश करेंगे कि फला आदमी अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो हमेशा गलत शब्दों का उपयोग करता है? लेकिन अगर मेरी नियति उसे पता है, मेरी नियति उसको पता है, तो चार आदमी उसे भड़काते रहे, बोलते रहे, लेकिन वो कभी बोलने वाला इंसान नहीं है। होता है ऐसा है? तो हमें सबसे पहले फोकस किसमें करना है? अपनी नियति पे। अपनी नियति को इतना मजबूत बनाओ कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए। अपने विचार को इतने उच्च रखो कि हर लोग तुमसे परामर्श करना चाहे, हर लोग तुमसे पूछना चाहे क्या कमी है हम में बे? पढ़े हैं, लिखे हैं, स्मार्ट है, हर चीज है हमारे अंदर, क्या नहीं है? लेकिन नियति सही नहीं, विचार सही नहीं है, सोच सही नहीं है, सिर्फ नकारात्मक चीजों पर हम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नकारात्मक इंसान बन चुके। हमें लोगों ने जो दिखा दिया हम वही देख लिए। क्यों? हम समझदार नहीं हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम दूसरे के बताए के हिसाब से कैसे चल दे? और इतना तो हर व्यक्ति को पता है ना कि कहां अच्छाइयां हैं कहां बुराइयां हैं। इतने तो ना समझ हम नहीं है कि हैं। तो अपने नियति को साफ करिए। अगर नियति नहीं साफ होगी तो कभी अच्छे विचार आपके अंदर नहीं आएंगे और ना कभी आपके अंदर सुधार आएगा। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपकी नियति गलत है। अब ये आपको पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं और ये समझ में आ रहा है कि चोरी करना बुरी चीज है, तो कर कौन रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना। तो ऐसे में हमारी नियति बनेगी? हम अपनी नजरों में गिर गए, और जो व्यक्ति अपनी नजरों में गिर जाता है ना, वो कभी दूसरे की नजर में नहीं खड़ा होता। ये चीज नोट करके रखिएगा। हर व्यक्ति, जितने लोग आप यहां बैठे हो, सब लोग अपनी नजर से गिर गए हो और फिर भी अपने आप को ढांढसा देते हो कि मेरे से बड़ा होशियार कोई नहीं। ये चूतियापा है, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये हमारी नियति नहीं है। और नियति कहती है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो पक्का आपके साथ अच्छा होगा। और अगर जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया है ना कि मैं कौन हूं, अगर वो अपने बारे में जान गया है कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, और वो जिस दिन ये सोच लिया कि अब मुझे अपनी बुराइयों को खत्म करना है और अच्छाइयों को प्रकट करना है, उस दिन उसे किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है, किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं है। वो स्वयं एक काउंसलर बनेगा, स्वयं समझदार व्यक्ति बनेगा। जो व्यक्ति अपने आप को समझा सकता है वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को समझा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझा सकता वो दुनिया में किसी व्यक्ति को नहीं समझा सकता। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई है तो कौन? हम कि दूसरा है? अगर सुधार लाएगा कोई तो कौन लाएगा? हम लाएंगे ना। नशा किसने किया? हमने किया। तो सुधारने के लिए क्या दूसरा आएगा? नहीं, वही सुधारेगा। अब ये हमारी नियति हम पे डिपेंड करती है कि हम अपनी नियति कितनी जल्दी बदल दें। अगर नियति नहीं बदलेंगे तो जीवन में कभी सुधार नहीं आए। इन नियति के कारण हमारा कितना नुकसान हुआ। ऐसे ऐसे लोगों से हम वंचित हो गए जो जिनसे एक मिनट के लिए कभी आदमी दूर नहीं रह सकता। आज हम उनसे कितने दूर हो गए, कितने वंचित हो गए। ये तो हमारा कर्म है ना, ये उनका कर्म नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों के कारण भोगना किसको पड़ रहा है? उनको भोगना पड़ रहा है। उनकी नियति बेकार नहीं है, लेकिन हमारी नियति का प्रभाव उन पर। और ये प्रभाव किसी दूसरे ने नहीं डाला, ये प्रभाव हमने डाला। और हमें ये पता है कि मैं गलत हूं, हर दिन गलत काम करता हूं, लेकिन फिर भी हमारा तजुर्बा और तरक्की ये बताती कि नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं। कब समझोगे, कब अपने नियति के बारे में जानोगे? इरादे कहते हो कि हमारे इरादे बड़े मजबूत है। अरे काहे का इरादा? तुम्हारा जब नशे में अगर आपने इरादा बनाया है नशेड़ी का, वो नशेड़ी का इरादा क्या रहेगा? सिर्फ बुरा काम। अच्छा इरादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर अच्छी चीज नहीं आएगी तब तक आपके अंदर कभी अच्छाइयां प्रकट नहीं। और यह चीज न खरीदने से मिलेगा दोस्त, न किसी के देने से मिलेगा। ये हमारे अंदर जिस दिन हम ये भावना अपनी समझ जाएंगे कि नहीं, अब मुझे अपनी नियति साफ करना है, मुझे अच्छे विचारों के साथ जीवन बिताना है, अच्छे संस्कारों के साथ अपना जीवन बिताना है, उस दिन देखिएगा नशा आपसे कितना दूर चला जाएगा।
लेकिन अगर ये चीजें आपको आपके अंदर नहीं प्रकट होंगी, आप अपनी नियति में सुधार नहीं लाएंगे, अपने बोलने के सुधार नहीं लाएंगे, अपने चाल ढंग में सुधार नहीं लाएंगे, तो आप कभी भी नशा नहीं छोड़ सकते। ये आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो नशा आपसे नहीं छूटेगा। हमारी कमजोरी नशा है, हमने माना, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, और अगर वो कमियां नहीं दूर होंगी तो कभी ना कभी हम रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं? तो नियति साफ कब करोगे ये बताओ? अब वो समय आ गया है, जो समय चला गया है उसे छोड़ दो। जो समय बीत गया है ये मान लो कि बुरा दिन था, काला दिन था, लेकिन जो आने वाला है वो उजाले का दिन, और इसमें हमें अपनी नियति साफ करके आगे बैठ जाना। ना तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सके और ना मैं किसी के ऊपर उंगली उठा सकूं। और हमेशा एक चीज जीवन में नोट करके रखना, हर व्यक्ति की भलाई सोचना। अगर भलाई नहीं सोचोगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, ये चीज तुम नोट कर ले। अगर तुम दूसरे का बुरा सोचोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ एक दिन बुरा होगा। वो न तुमसे कुछ मांग रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसका बुरा सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम बुरे इंसान, तुम्हारी भावना गलत है, तुम्हारे विचार गलत है, तुम्हारी नियति खराब। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो सिर्फ अपने काम से काम का मतलब रखते हैं। उनका जीवन देखो कितना सुखमय है, उन्हें किसी से दुनिया से लेना देना नहीं, ना वो किसी का अच्छा सोचते हैं ना किसी का बुरा सोचते, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और जब व्यक्ति अपना सोचने लगेगा ना, ऑटोमेटिक लोगों की नजर उसमें पड़ जाएगी, और जो व्यक्ति अपना नहीं सोच पा रहा है ना, उसके ऊपर लोगों की नजर हट जाती है। इसलिए कि सामने वाला ये समझ जाता है कि जब ये अपना नहीं कर पाया, अपना भला नहीं कर पाया, ये खाक हमारा भला करेगा है? जो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाया वो हमारा विकास करेगा है? जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पाया वो हमारे घर परिवार वालों को देख पाएगा है? जो अपना घर नहीं चला पाया वो दूसरे का घर चलाएगा, दूसरे को ज्ञान देगा? नहीं, ये उसकी नियति खराब है, उसकी नियति खोटी है। अपने विचार को साफ रखो, अपने विचार में गंदगी मत भरो किसी के प्रति भी, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, बेटी हो, बच्ची हो, वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो आपका, किसी के प्रति निंदा मत करो। निंदा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो गलत इंसान है तो ऊपर वाला देख रहा है, उसका भी परिणाम गलत ही होगा। हमारे करने से कुछ नहीं होना है। हम जितने दिन के लिए आए हैं, एक डायरी बनी है, उतने दिन हम दुनिया में रहेंगे। जितना हमारे भाग्य में लिखा है वो कोई नहीं छीन सकता। जितना सुख हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जितना दुख भी हमारे भाग्य में लिखा है उसको भी कोई दूसरा छीनने वाला नहीं। ये चीज नोट करके रखना। आदमी कहता है ना कि थोड़ा सा दुख आया तो आदमी परेशान हो जाता है, नहीं, वो हमारे जीवन का एक, कहते हैं ना कि ये हमारे जीवन का अंग है। ऐसा नहीं है कि काला दिन आया है तो हमारे जीवन में सफेदी नहीं आएगी, आएगी। रात होती है तो सुबह होती है, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि अंधेरे के बाद उजाला नहीं होगा? होगा, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना। अपनी नियति बस टाइट रखो, अपनी नियत को कभी मत गिराओ। अपने मतलब कहीं भी खड़े हो तो अपने सम्मान के खिलाफ बात ना करो, ना किसी को करने दो। हमारा सम्मान अगर है तो हमारा भविष्य है, अगर हमारा सम्मान नहीं है तो हमारा भविष्य नहीं। जब खुद का सम्मान नहीं है तो हमारा दूसरा क्या तीसरा सम्मान करेगा भैया? ये बताओ। सम्मान ऐसी धरोहर है ना कि जो किसी से दूसरे से नहीं मिलती, ये स्वयं लाना पड़ता है, ये स्वयं को मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों अपनी नीयत साफ रखिए, अपने विचारों को साफ रखिए और अपने जीवन जीने का उद्देश्य चेंज करिए। किसी की बुराई मत करिएगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने घर वालों के बारे में सोचे। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, और तुम्हारे बारे में कौन क्या कह रहा है उस पर कभी मत ध्यान देना। ये चीज नोट करके रखना। हमारे बारे में बात नहीं होती, बहुत सारी बातें होती, अनेक लोग हमारे पीछे पड़े रहते, अनेक बातें होती, लेकिन मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप अपना काम ईमानदारी से करो। जितनी उंगलियां उठनी है उठने दो। इस चीज को कभी मत घबराना कि सामने वाला मेरी बुराई करता है तो सामने वाला सुन के कभी इसको डांटेगा नहीं। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी नीयत अच्छी है, तो किसी से जाके कोई कह दे तो कहीं ना कहीं कह देगा कि चलो यार हो गया, बोल देता है, लेकिन आदमी अच्छा है। यह नियति हमारी होनी चाहिए। और बुराइयों पे मत जाना। इस दुनिया में ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे हो ही गए हैं कि उनका काम ही है बुराई करना, उन पे हमें नहीं जाना। ये उनकी नियति है,
हमारी नियति क्या है ये हमें पता, और हमें अपने नियति पे ध्यान देना। ठीक है, टॉपिक समझ में आई सबको? ठीक है, जय श्री राम।